हरियाणा में तापमान बढ़ने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। 25 मई को छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होना है। तो आइए आज एक नजर डालते हैं। कुरुक्षेत्र को गीता की स्थली भी कहा जाता है। ये रणभूमि है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया। ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये तपोभूमि है, सरोवर नगर, तीर्थ स्थान है और भारत के आध्यात्मिक पटल पर कुरुक्षेत्र का अपना अलग महत्व है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 1977 अस्तित्व में आई। इससे पहले ये कैथल लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 9 विधानसभाओं से मिलकर बनी है। कैथल भी इसी सीट का हिस्सा है। इस बार ये हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस और आप ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा उद्योगपति नवीन जिंदल को प्रत्याशी घोषित किया है। नवीन जिंदल 2004 और 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2014 में वे चुनाव हार गए थे। नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल भी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से कुरुक्षेत्र के सांसद चुने गए थे। भाजपा ने पिछले 3 बार से इस सीट से अपना प्रत्याशी बदला है। 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सैनी यहां से विजयी रहे थे। उन्हें करीब 56% वोट मिले थे। लेकिन इस वर्ष मार्च में प्रदेश में हुए राजनीतिक फेरबदल के बाद उन्हें मनोहर लाल की जगह सीएम बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। INLD से अभय चौटाला चुनाव मैदान में है। BSP से दीपक मेहरा और जजपा से पालाराम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा इस सीट पर जीतती आ रही है। राज्य में कुरुक्षेत्र सीट पर सबसे अधिक 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें विभिन्न पार्टियों के 14 प्रत्याशियों सहित 17 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। सभी उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता का समर्थन हासिल करने के जुटे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में कैथल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। सफाई व्यवस्था में कैथल और कुरुक्षेत्र शहर नीचे से पहला नंबर ले रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहे। प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में सारा शहर परेशान। अब इन्होंने कह दिया हमने कॉलोनी रेगुलराइज कर दी, एक भी एनओसी नहीं दी, लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं होती। एक समस्या हो तो बताऊं, अनेकों समस्याएं हैं। समस्याओं का भरमार है। या तो नशे में जा रहा है बेरोजगारी की वजह से युवक, या अपराध की दुनिया में जा रहा है, और या अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी बेच के भी दे जा। घर में कई गांव ऐसे आ गए हम खाली बूढ़े बूढ़े बच गए, सारा नौजवान पलायन कर। स्थिति बड़ी विचित्र होती जाए। अच्छी इंडस्ट्री लगे यहाँ पे, गवर्नमेंट का रोजगार मिले, 2 लाख सरकारी पद है उनको रुके। फौज की नौकरी जो 4 साल की कर दी है वापस पूरी रेगुलर नौकरी हो। नौजवानों का और उज्जवल भविष्य हो, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो, हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ें, ये हमारा सब। पहले भी मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 10 साल तक, और जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, और उसमें बहुत सी हमें कामयाबी भी मिली। और पिछले 10 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है। बहुत यहाँ पर जो है विकास के काम हुए हैं, बहुत यहाँ पर सड़कें बनी हैं, बहुत यहाँ पर गाँवों का विकास हुआ है, बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत यहाँ पर विकास हुआ है। और जो है हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर सब हम यहाँ पर जितने हम सब साथी मिल करके जो जो आवश्यकताएं होंगी लोगों की, उन आवश्यकताओं के अनुसार हम और विकास करवाएंगे। भाई 50% महिलाएं हैं। महिला के बिना ना घर चल सकता ना देश चल सकता। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी का तो फैसला है कि हम 33% महिलाओं को विधानसभा की टिकट देंगे और 33% को विधानसभा में ले जा करके उनकी मतलब जब जाएंगी जीत करके तो फिर हरियाणा के लोगों को और ज्यादा इस चीज से ताकत मिलेगी, महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। इस सीट पर कुल 17,75,696 मतदाता हैं। इसमें 9,32,427 पुरुष और 8,42,947 महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43,000 मतदाता हैं। 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 1,226 है। 16,299 दिव्यांग मतदाता हैं। 31,007 युवा और 22 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जनता भी अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है। जो सामाजिक हो, किसानों का,
व्यापारी का, कर्मचारी का, युवा का, सभी का साथी हूँ और जो सबके सुख दुख में 24 घंटे काम आने वाला हो, जो हरियाणा की जनता की हर सुख दुख को समझता हो और जो उनके साथ खड़ा हो, उसी को हम चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के हर मुद्दे, कुरुक्षेत्र में हुआ क्या है बताइए मेरे को, पिछले 10 साल में क्या किया किसने? कहीं गली नहीं हुई, कहीं विकास नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बच्चों को रोजगार नहीं। हर दो गांव में आप जाओ, 700-700 बच्चे गए बाहर, किस लिए? अगर यहाँ नौकरी होती तो कौन जाता? 2-2 एकड़ बेच के जा रहे हैं। जिसके पास 2 ही एकड़ जमीन, वो अपना बाप की 2 एकड़ जो कभी जिंदगी में नहीं बेचने की सोचे, वो बेच के गए। किस लिए? सरकार को कोई नौकरी नहीं है उनके पास। आज आप यहाँ से कुरुक्षेत्र से किसी भी दिशा में निकल जाएं, हमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। 10 वर्ष पहले गांव में कहीं भगवे ध्वज, आज आपको राजनीतिक पार्टियों के ध्वज कम मिलेंगे, लेकिन गांव में खूब आपको भगवान श्री राम के ध्वज मिलेंगे। तो हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए, हमें ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करे, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करे। कुरुक्षेत्र आने वाले जो रास्ते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है। तो कुरुक्षेत्र वासियों की इच्छा है कि चारों तरफ से कुरुक्षेत्र को जो मार्ग जोड़ते हैं वो सब मार्ग डबल रोड हों, अच्छे रोड। इस प्रकार मूलभूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक शिक्षा से संबंधित और एक स्वास्थ्य से संबंधित 3 ये कुरुक्षेत्र की जनता चाहती है कि आवश्यकताएं पूरी हो। मुझे तो जो दुख सुख में साथ दे उसी का ही चुनना चाहिए, जो अच्छा लायक आदमी हो। हम तो उसी को चाहे, कोई हो चाहे। तो पक्ष की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि हम अपना MP उस व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन प्रदान कर सके, युवाओं की शिक्षा में हेल्प कर सके।